स्वागत है आप सभी का लेट्स टॉक चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने कितने पैर की एक्सरसाइज कर ली, पठन कार्य कर लिया था, और अब आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। तो आ जाइए बच्चों, सभी लोग रेडी हो जाइए बातचीत के लिए। तो पहला प्रश्न है, कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है, और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। तो हम कुछ नए जानवर बता सकते हैं आपको, जैसे कि बहुत से ऐसे जानवर और कीट है जो इस किताब में नहीं दिए, इस चैप्टर में। तो जैसे आप तितली देख रहे हैं, टिड्डा देख रहे हैं, तिलचट्टा यानी कॉकरोच देख रहे हैं, घोंगा देख रहे हैं, ठीक है। तो और भी इस तरह के जानवरों के बारे में आप बता सकते हो। और उसके बाद उसमें पूछा है कि आप उनके पैरों के बारे में भी बताइए। तो इस चित्र में आप देखिए, मैं आपको इनके पैरों के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि बटरफ्लाई के 4 पैर होते हैं, ग्रास हॉपर 4 पैर, फिर उसके बाद ये लेडी बग है, लाल गुबरैला कहते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में, तो उसके 6 पैर होते हैं। कन खजुरा के बारे में आपने देखा ही था। इसी तरह तिलचट्टा यानी कॉकरोच 6 पैर, स्नेल उसके पैर नहीं होते, गुबरैला यानी बीटल 6 पैर, चींटी आप सब जानते हो 6 पैर, हाउस फ्लाई यानी मक्खी आप जानते हो 6 पैर उसके भी होते हैं, मधुमक्खी के भी 6 पैर हैं, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू के 8 पैर होते हैं, मकड़ी के भी 8 पैर होते हैं। तो इसी तरह से आपने देखा कि अलग अलग जानवरों के अलग अलग टाइप के पैर हैं, है ना। फिर उसके बाद शरीर, दूसरा क्वेश्चन आता है, शरीर के कौन से अंग में इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में अगर आप देखें तो हमें पैर आने जाने में सहायता करते हैं, हाथ आने जाने में सहायता करती है ना। हाथ पैर, पक्षियों में अगर हम देखते हैं तो उनके पैर और उनके विंग्स यानी कि उनके पंख, ठीक है। तो ये हम अंगों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि पैर, हाथ, पंख, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। पशुओं में तो करते हैं, पक्षियों में पैर भी करते हैं, उनकी पूँछ भी करती है। सेकंड क्वेश्चन में आप पूँछ भी लिख लीजिएगा, डायरेक्शन देती है यानी कि उनकी दिशा को आइडेंटिफाई करती है पूँछ। तीसरे में पूँछ, पैर और उनके पंख, ठीक है, तीनों चीज़ें उनके आने जाने में सहायता करती है, तो हम कहेंगे हाँ। चौथा प्रश्न है, केचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बताइए जिसके पैर नहीं होते। तो केचुए के अतिरिक्त अभी मैंने बताया घोंगा जिसका चित्र मैंने आपको दिखाया था, स्नेल इंग्लिश में कहते हैं, उसके पैर नहीं होते। सांप यानी स्नेक के पैर नहीं होते, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में कौन से अंग 2 की संख्या में पाए जाते हैं? हमारे शरीर में, जानवरों के में नहीं, हमारे। तो अब आप बताइए, ह्यूमन बॉडी यानी कि मनुष्य के शरीर में कैसे कितनी चीज़ें हैं जो 2 नंबर में हैं। जैसे आँखें 2 होती हैं, कान 2 होते हैं, लिप्स 2 होते हैं, और क्या 2 होते हैं? हाथ 2 होते हैं, पैर 2 होते हैं, और क्या 2 देखे हैं आपने। तो इसी तरह आप इसमें लिख सकते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि 2 की संख्या में पाई जाती हैं, ठीक है। फिर है आपका पैर के बारे में बताया गया है कि अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान में रखिए, ध्यान से देखिए, आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समानता है और क्या भिन्नता है, पहचानिए और लिखिए। एक तरफ है पैर की लाइन और एक तरफ है हाथ वाली लाइन, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर मैंने लिख कर दिखाया है पैर और हाथ के बारे में, तो अंगूठे दोनों में हैं, उंगलियाँ भी दोनों में हैं, नाखून भी दोनों में होते हैं, ठीक है। बस क्या अंतर होता है कि किसी पैरों में सब चीज़ें बड़ी हैं और हाथों में छोटी छोटी हैं, ठीक। लेकिन जो हाथों की उंगलियां होती हैं वो लंबी होती हैं, पैरों की उंगलियां जो होती हैं वो छोटी होते हैं, ठीक। दूसरा अंतर है कि पैर चलने में मदद करते हैं और हाथ सामान को पकड़ने में, खाने में, है ना, सब चीज़ में मदद करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट हम आते हैं पाठ के भीतर। इसमें सही और गलत, सही का चिन्ह लगाना है, सही गलत वाला। सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं, तो आप क्या बताओगे इसमें? ऐसा है? नहीं, गलत। केचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते, वेरी गुड, ये सही है।
दो पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं, ये भी सही है। गाय भैंस बकरी आदि चतुष्पाद है, चतुष्पाद को मैंने क्या बताया था, चार पैर वाले, ये भी सही है। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमने पढ़ा था ना कि 30 पैर से लेकर 388 कितने पैर थे, कितने पैर थे बच्चों, चैप्टर में बताया गया था ना कि कितने पैर तक पाए जाते हैं। हमने यहाँ पर कहाँ पढ़ा था नंबर्स में कि चतुष्पाद कहते हैं, और फिर ये 382 382 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा आता है नेक्स्ट, 0 पैर वाले जानवर, जैसे मैंने लिखा है आप लिख सकते हो। 2 पैर वाले जानवर आदमी, पक्षी और कंगारू। 4 पैर वाले जानवर आप बहुत सारे नाम लिख सकते हो, इसमें इसलिए मैंने नहीं लिखा, जैसे गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है। 6 पैर वाले जानवर जैसे चींटी, मधुमक्खी और तितली। 8 पैर वाले जानवर जैसे मकड़ी, बिच्छू और टिड्डा, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अब नेक्स्ट है 8 से ज़्यादा पैर वाले जानवर कौन से हैं। तो जैसे हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कन खजूरा। कन खजूरा ऐसा जानवर है जिसके बहुत सारे पैर हैं, इंग्लिश में उसको सेंटीपीड भी कहते हैं, क्योंकि उसमें 100 से के आसपास पैर हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर है कैसे रखें पैरों का ध्यान। अब आप ये बताइए कि आप अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हो। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, नाखूनों को नियमित रूप से काटना, ठीक है। नाखूनों को हम नियमित रूप से काट सकते हैं ना। फिर नेक्स्ट है हम अपने एड़ियों को, पैरों को ब्रश से साफ़ भी कर सकते हैं, साबुन लगाकर साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। वो हो गया, नहाते समय हम अपने पैरों को साफ़ रख सकते हैं। फिर नहाने के बाद उसमें कुछ क्रीम, ऑयल, कुछ भी तेल वगैरह लगा सकते हैं। 3 पॉइंट हो गए। चौथा, हमें वॉक या एक्सरसाइज हमेशा करनी चाहिए जिससे हमारे पैर चलते फिरते रहें, ठीक है। तो ये सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस तरह हम अपने पैरों का ध्यान रख सकते हैं। और आप चाहो तो ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि हम जूते और स्लीपर चप्पलें पहन के अपने पैरों का ध्यान रख सकते हैं, जिससे कि कुछ चुभे ना, ठीक। चलिए, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बता दिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट में चलते हैं भाषा की बात, लैंग्वेज के बारे में अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपने जैसे देखा था 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं, है ना। चतुष्पाद को मैंने बताया था 4, चतुष यानी 4, पाद यानी पैर। अब इसी तरह बोला है कि 4 की संख्या को बताने वाले कुछ और शब्द भी बताइए। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लिख सकते हो ऐसे, चतुर्भुज, चौखट, चतुर्थी। चतुर्थी, चौखट यानी जो दरवाजे के चारों तरफ होता है ना एक बॉर्डर जैसा, उसको चौखट कहते हैं। चतुर्थी एक तिथि होती है, जैसे कि कैलेंडर में आप देखना, जो हिंदी कैलेंडर होते हैं उसमें लिखा रहता है। चौथी, चौथी यानी कि कक्षा 4, जैसे 4 को चौथी कहते हैं। चौराहा, जब 4 रोड मिलती हैं, 4 सड़कें मिलती हैं, उस जगह को चौराहा कहते हैं। चौपाई, जब जैसे आपने अलग अलग धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा और ये सब चीज़ें बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें चौपाई लिखी जाती हैं, ठीक है। तो जब 4 लाइन की एक लाइन होती है, जिसमें 4 लाइन होती है, उसको चौपाई कहते हैं, यानी 4 पाई वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारा आता है गिनती। तो गिनती में कुछ कुछ वर्ड्स नहीं थे जिसमें अंडरलाइन है, और जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं, तो ये मैंने लिख दिए हैं। जैसे एक को आपने इंग्लिश में भी लिखा यहाँ पर एक, फिर एक को इंग्लिश वाले नंबर्स में लिखा, फिर हिंदी में एक को कैसे लिखते ये पहचाना हमने। सेम इसी तरह आप पूरी लाइंस को देख लीजिएगा कैसे लिखते, अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा, और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 1 2 3 4 को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी वाले आपके पढ़ने के लिए कि एक को कैसे लिखते हैं, और उसके सिंबल जो है वो इस साइड दिए गए, ये सिंबल्स है कि एक को हिंदी में क्या लिखते हैं, है ना, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है सोचिए और लिखिए। ये आपको करना है, जैसे कल्पना कीजिए, यानी कि इमेजिन करिए कि एक दिन किसी स्थान पर, किसी जगह पर कनखजूरा, केचुआ, चिड़िया और आप, यानी 4 लोग हैं। एक कनखजूरा है, एक केचुआ है, चिड़िया है और आप हैं, साथ में मिलते हैं। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोच कर लिखिए कि आप सबके बीच क्या बातें होंगी। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपने बोला, ये आपके बारे में है। आप बोलते कैसे किसी को ग्रीट करते हो
कि हाय सब लोग कैसे हो, या सुप्रभात सब कैसे हो। मैं तो बिना हाथों की हेल्प के आराम से चल फिर सकता हूँ, तुम लोग कैसे चलते हो। तो इधर पे देखिए नेक्स्ट नंबर पे ये सेंटीपीड आया, यानी कि कण खजुरा। ये बोलता है अरे हमारे पास तो इतने पैर हैं कि हम कभी थकते ही नहीं हैं, हमेशा चलते ही रहते हैं, मेरे पास तो 100 के आसपास पैर होते हैं। फिर आया ये अर्थवर्म, अर्थवर्म यानी केचुआ। केचुआ कहता है हम तो बिना पैरों के भी खूब चलते हैं, और आपकी जो मिट्टी होती है किसानों के दोस्त होते हैं, किसानों की मदद करते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। चिड़िया आई। अब चिड़िया क्या कहती है, अरे मेरे पास तो पंख हैं, पंख और पैरों की मदद से मैं कहीं भी उड़ सकती हूँ जो तुम लोग कहीं नहीं कर सकते। मेरे पैर तो घोंसला भी बना देते हैं, सामान भी उठा लेते हैं, और मुझे दाना चुगने में भी मदद करते हैं, ढूंढने में। मैं पैरों के सहारे बैठती भी हूँ और पंख और उड़ भी सकती हूँ। फिर उसके बाद ये एक लड़की दिखाई दे रही है, ये भी कह रही है अरे वाह हम सब अलग हैं लेकिन हम सब के पैर होते हैं, किसी के नहीं भी होते, लेकिन हम सब कितने यूज़फुल चीज़ है पैर, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी कहानी और बातचीत को लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है पहेली से पहले। अब देखिए पहेली से पहले क्या है, आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं, आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर निकले। बताइए कितनी भैंसें, 32 यानी 32, ठीक है। अब बताइए अगर एक भैंस के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं ना, 4 पैर होते हैं एक भैंस के। अब इधर पे बताएं 32 पैर हैं, तो कैसे हमें पता चलेगा 32 पैर हैं तो कितने। तो आपने 4 करके आप देखिए कि 32 नंबर्स कितनी बार में आ रहा है, 4 + 4 + 4 + 4। तो 8 टाइम्स में हमें पता चलता है कि 8 टाइम्स में 32 आ रहा है, तो हम बता सकते हैं कि 8 भैंस हो सकती है, यानी 8 भैंसें हैं कुल मिलाकर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें बोला है 32 पैर हैं और मकड़ियाँ हैं, तो मकड़ियों के कितने पैर होते हैं, मैंने पहले ही बताया 8 पैर होते हैं। तो अब आप 8 + 8 + 8 + 8 कितनी बार करना पड़ेगा, 4 बार। 4 बार करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 4 मकड़ियाँ हैं जिन तो टोटल 32 पैर निकल आए। अब नेक्स्ट वाला जो है वो थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, इसलिए टफ लगेगा क्योंकि उसमें अलग अलग पैर वाले 2 जानवर दिए हैं। पहला दिया है चींटियाँ, दूसरा दिया है मकड़ियाँ। अब आपको पता है चींटियों के तो 6 पैर होते हैं और मकड़ियों के 8 पैर होते हैं, है ना। तो अब आप बताइए कैसे हम अनुमान लगाएं। तो आप ये कर सकते हो, पहले 2 चींटियाँ ले लो और टोटल कितने पैर थे, टोटल 34 पैर थे। कितने पैर थे, 34। कितने थे, 34, ओके। तो 34 को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अगर आपके पास 2 चींटियाँ हैं मान लीजिए, या फिर 3 चींटियाँ हैं, तो आप 3, एक चींटी के 6 पैर, तो 3 चींटियों के पैर 6 + 6 + 6 यानी 18 हो गए। अब हमारे पास कितना बचा, 34 में से 18 माइनस करके देखिए कितना आ रहा है, तो हमारे पास जो बचेगा वो आया 16। तो अब हमारे पास कुल कितने मकड़ियाँ हैं, उनके तो 8 पैर हैं, तो यानी 2 मकड़ियाँ हैं। 8 + 8 = 16, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर आता है 3 चींटी और 2 मकड़ियाँ हैं हमारे पास, ठीक है, इस पहेली में। अब हमारी नेक्स्ट पहेली आती है जो है बूझो तो जाने। बूझो तो जाने सबको बहुत पसंद है। अब आप इसका आंसर बताना, मैं छुपा के रखती हूँ इसको। लालटेन ले पंखों में, उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के, ठंड और बरसात में। यानी कि कोई एक ऐसा कीड़ा जो जगमगाता है। लालटेन कैसे जलता है, जगमगाता है, चमकता है, उसी तरह कोई अंधेरी रात में भी चमकता है। बताइए वो कैसा कीड़ा हो सकता है, तो वो है जुगनू। वेरी गुड। अब इधर पर है नेक्स्ट पहेली जिसमें है एक बर्ड, ठीक है। तो मान लीजिए ये बर्ड है, और अब बताइए आप, तीतर के आगे 2 तीतर, ये तीतर है इसके आगे भी 2 तीतर हैं, फिर ये तीतर है इसके पीछे भी 2 तीतर हैं, ठीक। आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, तो टोटल 3, ओके। आ गया समझ में सबको। चलिए, तो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चन हो जो ना समझ में आए हो, तो मुझसे कमेंट में पूछिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है इस चैप्टर में, हिंदी और इंग्लिश में आपको गिनतियाँ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का।
जिससे आपको मैथ्स भी आ जाएगी और हिंदी भी। और आपने अपने पर्यावरण से इस यूनिट में, यूनिट 1 में, इकाई 1 में हमने सबसे बड़ी चीज़ ये देखी है कि हमने सब कुछ अपने आसपास की चीज़ों से सीखा है। पक्षी, कीड़े मकोड़े, है ना। सबसे पहले सीखो चैप्टर, फिर उसके बाद दूसरा वो भी चींटी वाला था, फिर ये कितने पैर, है ना। तो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय एवरीवन।